हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हू विल यू मैरी। तो इसके लिए मैंने 2 पाई क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाई नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाई नंबर 2। तो पाई नंबर 1 के लिए कार्ड है ये, और पाई नंबर 2 के लिए कार्ड है ये। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाई सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाई नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल रही है कि आपकी ज़िंदगी में ना बैलेंस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। आप हु विल यू मैरी के लिए देख रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में आप अगर मेल हो तो फीमेल एनर्जी, फीमेल हो तो मेल एनर्जी की एंट्री हो रही है, एंटर कर रहा है आपको, आपका डेस्टिन्ड पार्टनर मिल रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि पूरा का पूरा वाइट बैकग्राउंड है, और वाइट बैकग्राउंड में ये 2 चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वाइट बैकग्राउंड से मुझे यही पता चल रहा है कि आप लोग ना बहुत स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मुझे शिव जी के भक्त मालूम पड़ते हो, अगर आप हिंदू हो तो। अगर आप नहीं हो, आप दूसरे किसी कम्युनिटी से हो, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स आ रही है। अगर आप मुस्लिम हो तो आप दरगाह वगैरह पे जाना पसंद करते हो, दरगाह पे किसी दरगाह के ऊपर आपका बहुत बिलीव है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर अगर आप किसी वाहे गुरु को मानते हो, अगर जैसे भी आपका मज़हब है, आप उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट रखने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा सैटर्न इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द से जल्द वो हटने वाला है और आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। आपका यहाँ पे मुझे थ्रोट चक्रा ओपन दिख रहा है, थर्ड आई चक्रा ओपन दिख रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो। थर्ड आई चक्रा ओपन है मतलब सभी चक्रास आपके एक्टिवेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेने वाले इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। आप मेडिटेशन जानते हो, आपका यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में हो, आपको पता है कि यूनिवर्स क्या है, एंजल्स क्या है, स्पिरिट गाइड्स क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये सभी चीज़ों के मामले में आप जानकारी रखते हो और वो प्रैक्टिसेस भी करते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे किसी के लिए ये वाइब्स आ रही है कि आप किसी ना जो भी आपके मज़हब में है वो उसका चैंटिंग करते हो। फिर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन आप अपने जो रिलीजन है उसमें जो चैंटिंग बताया हुआ है ना कि अपने भगवान का, वो चैंटिंग बहुत करते हो। और आपके उस टाइम चैंट करने के टाइम पे आपके आँखों में से ना आंसू निकलने लगते हैं, इतना आप उसके साथ में, मतलब आपके भगवान के साथ में जो भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उसके साथ में एकदम से मतलब अपना कनेक्शन फील करते हो, और आपको जो है आपके आंसू नहीं रुकते हैं। वो बहुत अच्छी साइन है कि आप के आंसू निकल आते हैं, बहुत अच्छी साइन है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे एक बात आप लोगों की पसंद आ रही है ना कि आप इंट्रोवर्ट एनर्जी में हो। आप ना ज़्यादा किसी के साथ में बात करना वगैरह पसंद नहीं करते हो, आप अपने आप में खोए रहते हो। आप अपने मतलब जब भी आपको टाइम मिलता है आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने भगवान को याद करते हो। ये मुझे समझ में आ रहा है ये कार्ड से। आपको ना ज़्यादा मतलब शोरगुल वगैरह पसंद नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आपके आने वाले समय में जो है ना आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। पाई नंबर 1 ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है। अभी देखते हैं एनर्जी क्या है। एडिशन पॉसिबिलिटीज, गार्डन एंड अ गेट,
मैंने बोला ना, पैसे के मामले में भी आपको सब कुछ मिल रहा है। डोर टू वैल्यू का कार्ड यहाँ पे आया है, डिसीट का कार्ड है, अटैचमेंट का कार्ड है, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, वॉकिंग अवे का कार्ड है। और इसके बाद में जो है मैं एक कार्ड दिखाना चाहूँगी, एक नहीं 2 कार्ड दिखाना चाहूँगी। एक है पहला का आया है कॉर्नोकोपिया, उसके बाद में आया है सन। तो मैं ये लेना चाहूँगी कार्ड्स। अभी मैंने कार्ड्स तो निकाल लिए हैं, लेकिन मैं जो आपका मास्टर कार्ड था उसके पीछे क्या लिखा था वह मैंने बताना भूल गई मैं, तो मैं बता रही हूँ। वो कार्ड है बैलेंस का। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। A great relationship is one that both supports and challenges। तो आपको यहाँ पे एक बात बताई गई है कि सिर्फ आपको ये जो प्यार यानी कि सिर्फ मतलब किसी की बात मानना है, इसके लिए मानना ये नहीं है। आपको ये रिलेशनशिप कब अच्छी हो जाती है, जब आप दोनों भी अपने चैलेंजेस को और आप अपने आप को जब सपोर्ट करते हो, अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हो, तभी ये बैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस का मतलब ही है कि दुनिया मतलब अपने ज़िंदगी में दोनों चीज़ों के अच्छे और बुरे चीज़ों में बैलेंस रखना, सपोर्ट करना अपने पार्टनर को। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 आपकी यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो पार्टनर है, मुझे किसी किसी के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो पार्टनर था, आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, ऐसा मुझे ये लग रहा है। पार्टनर जो था आपका पहला, वो उसने आपको किसी भी इसमें सपोर्ट नहीं किया। आपकी ज़िंदगी इम्बैलेंस थी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 कार्ड जो है निगेटिव कार्ड्स आ चुके हैं, डिसीट है, अटैचमेंट है और स्टॉर्म वार्निंग। तो आप तो उसके साथ प्यार करते थे, आप उसके साथ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, आप उसको पूरा सब अपना जो है देने के लिए तैयार थे। लेकिन वो जो है, फिर वो मेल हो या फीमेल, उन्होंने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की और आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया, आपको चीट किया। और आप सिर्फ अभी उसके बारे में ही सोच रहे हैं। आपके ज़िंदगी में तूफ़ान मचा दिया उस पार्टनर ने, और आपको अकेला छोड़ के वो आपसे दूर चली गई है या गया है, ये गए है, जो भी है अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है। उसके बाद में आपकी पैसों के मामले में बहुत ही स्थिति गंभीर हो गई। आपके पास पैसे नहीं थे, आपको पैसे के मामले में भी चीट किया गया। इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो। अकेलापन तो अभी भी आपकी ज़िंदगी में है, मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में वापस वो सब प्रॉस्पेरिटी वगैरह, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये कार्ड से ये 3 ये जो स्प्रेड है ना आपका, इसमें से मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, गलतियाँ होती है, लेकिन इतना बड़ा गलती हो गई होगी, गुनाह नहीं हुआ है आपसे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे तो भी किसी ने आपको 100% चीट किया है, आपका फ़ायदा उठाया है और आपको पैसे से भी ठगा है आपको, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में आपका ये अकेलापन जाने वाला है। आपके लिए यूनिवर्स जो है हर दरवाज़ा खोल रहा है, हर अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड से ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सन का कार्ड है, नेम फेम आपको मिलने वाला है, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, ये करंट एनर्जी आपकी चालू हुई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपकी ज़िंदगी में अभी कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, तो ये सन के साथ ही आया हुआ है, तो सन के जैसे ही हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये भी 2 सन के कार्ड आप समझो कि आपके मतलब स्प्रेड में है, और आपको जो है नेम फेम प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस सब कुछ मिलने वाला है। अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे वगैरह आप कुछ करते होंगे, तो आपको वहाँ पे भी आप फेमस होने वाले हो। वहाँ पे आपको लोग ना पहचानेंगे कि आपका नेम बहुत बड़ा होने वाला है। पाइल नंबर 1 यहाँ पे 111 आया हुआ है, तो 11111111 आपको दिखता होगा। यहाँ पे 10 नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये
जो टॉक्सिक जो साइकिल था आपने कंप्लीट कर लिया है। आपका ज़िंदगी का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो जहाँ से आपने सबक सीखा है, ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक आपने सीखा है और वहाँ से आप निकल चुके हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 33 नंबर भी आया हुआ है, तो 333333 आपको भी 333 नंबर भी आपको दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 and 4 इज इक्वल टू 6, ये 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, शुक्र का नंबर है। तो मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए शुक्र की मुझे लगता है महादशा वगैरह चालू होगी। यहाँ पे शुक्र जो है पावरफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में अभी पर्सनल लाइफ में या फिर अपने मैरिड लाइफ में कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। शुक्र बिगड़ा हुआ था, तो शुक्र आप देखो कहीं पे शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, इसके लिए आपका ये रिश्ता टूटा हुआ है। तो ये अभी अच्छा रिश्ता आपके पास आएगा, अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपका सोलमेट भी हो सकता है या ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप हो सकते हो। ऐसा पार्टनर आपके मतलब ज़िंदगी में आ रहा है, और वो आते ही आपकी जो है ग्रोथ, बहुत बड़ा ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रहा है। अबंडेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी दिखाई दे रही है, पैसा भी बहुत मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। डेट्स की मैं बात करूँ तो 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर्स आपकी डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये स्प्रेड से मुझे समझ में आ रहा है कि आपका ना रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इसकी वजह से आपके पास पैसा आ रहा है। आपका सैक्रल चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे मैंने बोला था कि आपका थ्रोट चक्रा और थर्ड आई भी एक्टिवेट है, तो उसके साथ में सोलर प्लेक्सस, रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा तीनों भी एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो हार्ट चक्रा भी आपको ओपन करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में ये हार्ट चक्रा भी आप ओपन करोगे। जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, आप रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके मतलब जैसा आप पार्टनर चाहते हो वो आप पार्टनर जो है आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को पढ़ने का शौक़ हो सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ हो सकता है, स्विमिंग का शौक़ हो सकता है, ऐसे शौकीन आप हो सकते हो, ये चीज़ें आप करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा, सन में घूमने जाना, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए वगैरह जाना आपको अच्छा लगता होगा। मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, तो आपको वॉकिंग तो आपकी ज़िंदगी में है ही। ये मुझे लगता है कि आप वॉक करते होंगे, बहुत सुबह सुबह वॉक करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आपको फ्रूट्स खाना पसंद है, फ्रूट जूसेस पीना पसंद है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको आने वाले दिनों में थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सन है और बाद में कॉर्नोकोपिया है, तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। मतलब गर्मियाँ भी चालू हो रही है, तो आपको ना बहुत सारा पानी, अभी आप कौन से कंट्री से हो मुझे मालूम नहीं, वहाँ का वेदर कैसा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे जो स्प्रेड है वहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको ना बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है, या फिर लिक्विड कुछ पीने की ज़रूरत है। बार बार आप कुछ जूस, फ्रूट जूस या फिर पानी, जो भी आपको पसंद है वो आप पीते रहिएगा। बॉडी को ना हाइड्रेट रखिएगा, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। अभी देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं हमको। टैरो कार्ड्स प्लीज़ इंड्यूस मुझे गाइड कीजिए पाई नंबर 1 के लिए। ओके, देखिए न्यू बिगिनिंग, क्या मैंने बोला, यहाँ पे वॉकिंग अवे है और वैसे ही कार्ड यहाँ पे है, आ गया फूल का। देखिए आप कितना सिमिलर कार्ड है यहाँ पे। किसी रिलेशनशिप से आप वॉक अवे कर रहे हो, नए रिलेशनशिप में जा रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, मैं पहला स्प्रेड निकाल देती हूँ। यस यस, द फूल, द फूल,
पेज ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स। बॉटम एनर्जी है 9 ऑफ पेंटेकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड। 9 की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे एंडिंग्स दिखाई दे रही है, टॉक्सिक साइकिल की एंडिंग्स। जैसा 10 नंबर एंडिंग्स का होता है, ख़त्म होने का होता है, तो यहाँ पे भी टॉक्सिसिटी का एंड होता है 9 नंबर। फिर भी आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि 9 नंबर क्या इंडिकेट करता है। अभी इस स्प्रेड से मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको कि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है। डेथ यानी रीबर्थ, एक जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होके नया रिलेशनशिप चालू होना। 10 ऑफ सोर्स भी यहाँ पे आया है, तो एक रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म होके सेकंड रिलेशनशिप चालू हो रही है। फिर वो आपकी लव लाइफ में हो या फिर आपकी मैरिज ख़त्म हुई हो। यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोग जो है ना फर्स्ट मैरिज के लिए भी यहाँ पे देख रहे हो, फिर भी उनके ज़िंदगी में उनकी लव लाइफ ख़त्म है। कहीं पे आपका लव इंटरेस्ट था लेकिन वहाँ पे आपको चीटिंग मिली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। रिलेशनशिप ख़त्म होके नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। आपके साथ में चीटिंग हुई है क्योंकि मुझे लगता है कि आपका ये फूल का कार्ड जो है, आपको यही कार्ड के जरिए मुझे लग रहा है कि आपको फूल बनाया गया है आपके ज़िंदगी में। फिर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, आपको इमोशनल फूल बनाया गया। इमोशनली आपका जो है गलत फ़ायदा उठाया गया है और आपको चीट किया गया है। ये मुझे दो कार्ड से पता चल रहा है। यहाँ पे अभी जो है आप अपने पावर में आ गए हो, आप स्ट्रांग हो गए हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे अभी भी मैं एक बात बताना चाहूँगी कि थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो सोच रहती है या फिर आपके जो माइंडसेट रहता है, उसकी वजह से जो ब्लैक एनर्जी या फिर निगेटिविटी या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ों की वजह से आपके चक्रा बैलेंस होने में टाइम लगता है और वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस अभी भी है, लेकिन उसको आप पार कर जाओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप अपने पावर में हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे ना आप लोग मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, डॉक्टर, सर्जन, नर्स, पैरामेडिकल फील्ड, आईटी सेक्टर, इंजीनियर, ऐसे सेक्टर से आप हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप विडो हो सकते हो या फिर आप डिवोर्सी हो सकते हो। आपकी रिलेशनशिप तो टूटी है, ये कंफर्म है यहाँ पे। या आपकी ज़िंदगी में मैंने जैसा बोला कि डेस्टिनी पार्टनर की एंट्री हो रही है, तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्स है या यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स है, तो आपका डेस्टिनी पार्टनर, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। ये आपके और इसके बीच में एज गैप होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आपसे आपका पार्टनर जो है थोड़ा सा उम्र में एक तो बड़ा है या फिर छोटा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है ऑफ़र जो है इनके पास से ही आपको आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान की ज़िंदगी में भी एंडिंग्स हुई रहेगी। एंडिंग्स होने के बाद में ही ये इंसान डिप्रेशन, टेंशन इसमें चला गया रहेगा। वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होगा। ऐसे सिचुएशन में आप इसके ज़िंदगी में एंटर करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, ये ईज़िली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान बहुत ट्रैवल करने वाला होगा, ट्रैवल इसको पसंद होगा, ट्रैकिंग करना इसको पसंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसके पास गाड़ी हो सकती है, वाइट कलर की एक गाड़ी या फिर ब्लैक कलर की गाड़ी, ऐसी गाड़ी इसके पास हो सकती है। ट्रैवल तो इसके ज़िंदगी भर ये इंसान जो है ट्रैवल का शौकीन रहेगा, मतलब ट्रैवल इन्वॉल्व इसके ज़िंदगी में है। ये किसी एक जगह पे बैठ के मतलब ऐसे कुछ काम करेगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि दिन भर एक ही जगह पे बैठ के काम करने वाले इंसानों में से ये नहीं। ये आने वाले दिनों में स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाएगा, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेगा। आप इसको स्पिरिचुअलिटी सिखाओगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। आप स्पिरिचुअल हो, आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो आप स्पिरिचुअल हो, ये मुझे यहाँ पे
समझ में आ रहा है? आपके कार्ड से भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स जो है बहुत स्पिरिचुअल है और इसी की वजह से आप चक्रास को बैलेंस कर रहे हो और आपके ज़िंदगी में सभी कुछ अच्छा हो रहा है। अभी ये इंसान जो है इसको आप स्पिरिचुअलिटी सिखाओगे, चक्रा कैसे बैलेंस करना है ये सब कुछ सिखाओगे, इसको गाइड करोगे, एज अ हीलर आप उसके लिए काम करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है ना बहुत ही मतलब इसको मतलब ये हताश हुआ रहेगा, ज़िंदगी से हताश हुआ रहेगा और ऐसी सिचुएशन में आपके पास आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप डॉक्टर हो तो ये पेशेंट बन के आपके पास आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे जो है ये इंसान को ना ड्रिंक करने का शौक़ हो सकता है, या फिर ये अपने जो ज़िंदगी में ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से ये थोड़ा सा ड्रिंक करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे वो गम भुलाने के लिए ड्रिंक करना वगैरह ऐसा कुछ करता होगा। लेकिन ये इंसान एडिक्ट नहीं होगा, कभी कभार ड्रिंक लेता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान को अलग अलग कुजिन्स ट्राई करने का शौक़ हो सकता है, खाने का शौकीन ये मुझे लग रहे हैं। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो इसको थोड़े से हेल्थ इश्यूज चल रहे रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इनको जो है मैंने बोला ना स्पिरिचुअलिटी सिखाओगे आप इनको गाइड करोगे, आप इनको यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में लाओगे, इसके जो बर्डन हटाने में आप मदद करोगे इसको, और इसको ट्रस्ट करना सिखाओगे। जो ट्रस्ट इसने लोगों के ऊपर करना छोड़ दिया है, जो कुछ भी इसके साथ में हुआ ये इंसान के साथ में, उसकी वजह से इसने जो लोगों के ऊपर अपने मतलब जो भी दोस्त है कोई भी है उनके ऊपर ट्रस्ट करना जो छोड़ दिया है कि सबको ये मतलब एक कैसे बोलूँ, मतलब किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते ये। तो ये भरोसा जो है आप करना उसको सिखाओगे, क्योंकि आप इंट्यूशन आपकी पावर स्ट्रांग है, आप अलाइनमेंट में हो। पैसे के मामले में भी इसके साथ में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मुझे लगता है इसके साथ में भी जो एनर्जी आपके ये एनर्जी भी इनकी भी है, इनको भी पैसे के मामले में चीट किया गया है। तो आपको जो है आप उनको जो है ट्रस्ट करना सिखाओगे, पैसे के मामले में इनका विश्वास आप संपादन करोगे, आप इनका ट्रस्ट जीतोगे हर मामले में, प्यार के मामले में हो, पैसे के मामले में हो, सभी चीज़ों में मुझे लगता है कि आप इसका जो है ट्रस्ट जीतने वाले हो। और आपकी क्योंकि आप में वो पावर है, इस इंसान को हैंडल करने की पावर आप में है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी से क्या गाइड किया जाता है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो मैंने बोला ना गेनिंग मोमेंटम, अभी एनर्जी आप अपनी एनर्जी में आ रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो। द आंसर यू नीड आर कमिंग। क्या बोला मैंने, क्या रीडिंग किया, यही तो रीडिंग किया मैंने। तो अभी क्लियर कट आंसर दिया है। अभी मुझे नहीं लगता है कि मैं इससे और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको मेडिटेशन के थ्रू आंसर्स मिलने चालू होंगे। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपको जो भी कुछ खोया है आपने उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा जीवन साथी, अच्छा पार्टनर, अच्छी दिन आपके ज़िंदगी में आ रहे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और क्या क्लैरिटी चाहिए पाइल नंबर 1, और क्या क्लैरिटी चाहिए आपको, इतनी क्लैरिटी यूनिवर्स आपको दे रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड फील करना मत भूलिएगा, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना कभी भी मत भूलिएगा। यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, 100 गुना आपके पास लौट के आएगा पॉजिटिविटी। यहाँ पे एक रैकेट आई है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेने वाले, या फिर ये योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। यहाँ पे एक बर्ड है, उसके मुंह में फ्लावर है, तो इनके पास से जो है मैसेज आ रहा है, इनके साथ में आपका इंटरेक्शन हो रहा है, इनके साथ में जो है आप आमने सामने आपकी मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द। यहाँ पे एक कैट आई हुई है, तो कैट यानी इंट्यूशन पावर। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, और मैंने कार्ड से भी बोला कि आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन है, तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, थर्ड आई चक्रा आपका ओपन है।
यहाँ पे जो है एंजल आया हुआ है, एंजल चार्म। तो मैंने पहले ही बोला कि मेरे व्यूअर्स बहुत स्पिरिचुअल हैं, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि एंजल मतलब आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको एंजल के बारे में मालूम है, स्पिरिट गाइड्स के बारे में मालूम है, आपको यूनिवर्स के बारे में मालूम है, यूनिवर्स किस तरह के काम करता है, किस तरह से, इसके बारे में मालूम है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे एक लैंटर्न आया हुआ है, लैंटर्न एंड अवेकनिंग, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भेजी जा रही है, आपके स्प्रेड में भी दिखाई दे रहा है। तो ये सभी कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे एक टाइगर का चार्म आया हुआ है। तो टाइगर यानी लियो राशि, सन का एनर्जी आपकी इसमें आया हुआ ही है। ये लियो राशि के हो सकते हैं इनका, या फिर नेम, फेम, कॉन्फिडेंट इंसान, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है और किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, तो डिवाइन काउंटर पार्ट भी है। ये आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। ये आपकी ज़िंदगी में मतलब एक ना ये इंसान है बहुत स्ट्रिक्ट, सवाल ही नहीं, जितना आप स्ट्रिक्ट हो वैसे उसी तरह का इसका नेचर होगा। मुझे लगता है कि आप पॉइंट नंबर 1 आप लोग भी बहुत स्ट्रिक्ट हो, आपको ना मतलब आपके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, उसमें ही आप बंधे हुए रहते हो, उसके बाहर आप जाते नहीं हो, और कोई इंटरफेयर करे आपको पसंद नहीं है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, और इस इंसान का भी नेचर वैसा ही है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो नेम, फेम आपको मिल ही रहा है, ये चार्म ने यहाँ पे कंफर्म किया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। पॉइंट नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 6/2/31 या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे ये कार्ड से ये बात पता चल रही है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, आप लोग अध्यात्म लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, मेडिटेशन वगैरह करना आप जानते हो, आपकी थर्ड आई ओपन है, आपको जो है ना मतलब आप किसी ना एक हायर पर्पस के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, किसी हायर पर्पस है, कोई ना कोई सोल पर्पस है आपका, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो एक डव दिख रहा है और वहाँ पे एक चांद दिख रहा है ना, तो यहाँ से मुझे ये वाइब्स आ रही है कि आप जो हो ना एक स्पेशल पर्सन हो। यहाँ पे आपको एक स्पेशल रीज़न के लिए इस धरती पे भेजा गया है यूनिवर्स के द्वारा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपकी ज़िंदगी अभी तक बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस से भरी हुई है, आपके बहुत मतलब आपने बहुत तकलीफ़ झेली है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपको किसी हायर पर्पस के लिए तैयार किया गया है, तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस। मैंने क्या बोला पॉइंट नंबर 1, क्या बोला मैंने? टू द इवेंट इन योर लाइफ थ्रू टर्मोइल एंड अ ब्लेसिंग विल सून रिवील। अभी क्या बोला, जो बोला वही। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है वो किसी रीज़न की वजह से हुआ है, क्योंकि आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो, आपको किसी हायर पर्पस के लिए ये ऑब्स्टिकल्स, चैलेंज आपके ज़िंदगी में लाए गए। टर्मोइल यानी क्या है कि चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, जो मतलब जो संकट है वो आपके थ्रू टर्मोइल्स ये जो भेजे जा रहे हैं ना
आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स, उसी के थ्रू आपकी ब्लेसिंग्स रिवील होने वाली है आने वाले दिनों में। जल्द से जल्द आपको समझ में आएगा कि आपके क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स ने आपको दी है, क्या स्पेशल क्वालिटीज़ आपको मिली हुई है और किस तरह से उसका यूज़ करना है आपके लाइफ पर्पस में। आपका सिर्फ आपको शादी करना, बच्चे करना यही है नहीं है आपका पर्पस। हाँ, शादी, बच्चे, सब जिंदगी, पैसा सब है, लेकिन उसी के साथ साथ में आपका एक हायर सोल पर्पस है जिसके लिए आपको भगवान ने दोनों पायल जो है ना नियर बाय सेम ही आई हुई है। आज आपको भगवान ने ये धरती पर भेजा हुआ है, तो आपको सोल पर्पस के मतलब ये काम करना है। ये लाइफ टाइम में हर एक को अपना सोल पर्पस नहीं मिलता है, आपको जो है सोल पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है। पाई नंबर 2, आप बहुत ही मतलब ब्लेस्ड हो, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेस्ड चाइल्ड जो है, ब्लेस्ड पर्सन आप हो, जो भी हो आप, मेल फीमेल, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे डोर टू रोमांस आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल आई हुई है, पेशेंस आया हुआ है यहाँ पे गार्डन एंड गेट, एंजल ऑफ बैलेंस, सॉरी एंजल ऑफ लव, एप्रिसिएशन एंड द टेम्पल पाथ। मैंने बोला ना आपको कि आपको किसी हायर पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है, मैंने कार्ड से आपको यही बोला है। और आपकी ज़िंदगी में जो है ना, ये जो भी मुझे लगता है ना कि पाई नंबर 1, आपने बहुत भी पेशेंस आप में बहुत है, बहुत पेशेंटली आपने सब कुछ हैंडल किया है। जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है उसमें आपने अपना दिमाग को ना बहुत ठंडा रखा है। आपकी जो भी बिलीव सिस्टम है, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उसके ऊपर इतना आपका विश्वास है, इतना ट्रस्ट है कि आपको ये बात पता चल रही है, ये बात मालूम है कि ये जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है या हो रहा है वो किसी रीज़न से हुआ है, यही कार्ड में बताया गया है। और आपका ट्रस्ट है भगवान के ऊपर, आपको मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में आपको पेशेंटली ही ये चीज़ों को हैंडल करना है, और पेशेंस रखने के बाद में ही आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, प्यार, सब कुछ मिलने वाला है आपको। और इसी पेशेंस की वजह से आपकी ज़िंदगी में अभी ये जो अकेलापन है ना, द गार्डन एंड द गेट, यहाँ पे अकेला एक इंसान खड़ा है, लेकिन वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसकी ज़िंदगी में, काले बादल हट रहे हैं और इसकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सन एनर्जी आ रही है, सनलाइट आ रहा है। यहाँ पे जो है बटरफ्लाइज मुझे दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन 100% है। ये जो लड़की है वो गार्डन में खड़ी है, लेकिन गार्डन जो है फूलों से भरा हुआ है, फूलों से खिला हुआ है। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही फूल खिलने वाले हैं अभी आने वाले दिनों में। ये मुझे यहाँ पे, अभी तो आप अकेले हो, लोनली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, आप अभी अकेले हो, आपके ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। यहाँ पे अकेलापन है, यहाँ पे अकेलापन है। एप्रिसिएशन के कार्ड में भी ये लेडी खड़ी है, वो अकेली ही खड़ी है, उसने फूल हाथ में लिए हुए हैं, वो रेडी है रिलेशनशिप के लिए, ऑफ़र करने के लिए, अपना प्यार ऑफ़र करने के लिए खड़ी है। आप भी किसी को अपना बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन अभी तक आप अकेले हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। अभी जो है आपकी ज़िंदगी में रोमांस ऐड हो रहा है, क्योंकि डोर टू रोमांस का कार्ड वो आया हुआ है, तो रोमांस तो आपकी ज़िंदगी में ऐड हो ही रहा है। सभी जगह पे आपको विक्ट्री मिल रही है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली, और पर्सनल लाइफ में तो है ही, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को आपने जो सामना किया है ना, उसका जो पेशेंटली आपने हैंडल किया है, जिस ट्रस्ट ने आप मतलब जिस भगवान के ऊपर ट्रस्ट रख के आपने जो हैंडल किया है ना सिचुएशन, उसका रिवॉर्ड अभी यूनिवर्स आपको दे रहा है। आपको सभी जगह पे विक्ट्री मिल रही है। यहाँ पे एंजल ऑफ लव आई हुई है, तो लव के मामले में तो सवाल ही नहीं है बताने का। डोर टू रोमांस भी आया है, एंजल ऑफ लव भी आई है। यहाँ पे जो है सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल आई हुई है, तो आपका ये सेकंड चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब आपकी शादी हो रही है 100%। सेकंड चक्रा तभी एक्टिवेट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, 18+ लोग होंगे तो उनको मालूम पड़ेगा। आफ्टर मैरिज जो है सेकंड चक्रा दोनों का भी एक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कहीं मुझे लगता है कि अगर लेडीज़ हो तो किसी लेडीज़ का आपका प्रॉब्लम होगा, पेट में दर्द होना वगैरह, तो ये आफ्टर मैरिज जब प्रेगनेंसी रह जाएगी तो ये चीज़ें
निकल जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जेंट्स हो और आपको उस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं थोड़ा सा घबराहट या फिर रिलेशनशिप के लिए कोई मतलब रिलेशनशिप के लिए कॉन्फिडेंट ना होना, ये कुछ चीज़ें अभी आपकी हो सकती है, लेकिन आफ्टर मैरिज ये सभी कुछ चली जाएगी। ये टेम्परेरी सिचुएशन है और ये होती है सभी के मतलब नियर बाय सभी के ज़िंदगी में होती है, उसका इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 333333 आपको दिखता होगा। यहाँ पे 10 नंबर है तो आपकी कंप्लीशन हुई है और विक्ट्री की तरफ आप जा रहे हो, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 36, तो 369 मैनिफेस्टेशन भी आप लोग करते होंगे, कोई ना कोई तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करता होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपका बर्थ चार्ट में शुक्र जो है बहुत प्रोमिनेंट होगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट बन के बैठा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है और 3 और 3 + 3 = 6, तो 6 ये शुक्र का नंबर होता है, तो शुक्र आपका पावरफुल होगा। अगर आप फीमेल होती दिखने में बहुत खूबसूरत होंगी और अगर आप मेल हो तो दिखने में हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 3 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 333333 आपको दिखता होगा 100%। यहाँ पे जो है 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11111111 भी आपको दिखता होगा। बाद में यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ डेट्स होंगे आपकी लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए। आपका हार्ट चक्र ओपन है, एक्टिवेट है, आप रिलेशनशिप के लिए अभी बिल्कुल ही रेडी हो, ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से समझ में आ रहा है। हार्ट चक्र आपका ओपन है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है, आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट है, हार्ट चक्र तो है ही है, आपका थर्ड आई भी ओपन है, आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको पूर्वाभास होता है, आगे होने वाले घटनाओं की आपको पहले ही जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पे। ओह 6 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 आपकी ज़िंदगी में ना सोलमेट एंटर हो रहा है या फिर ट्विन फ्लेम 100% हो रहा है। हाँ, किंग ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी बहुत है, बहुत ही इमोशनल पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो पीपल बहुत मतलब एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, अरे क्या बात है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई तो है ना यहाँ पे, हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई तो यहाँ पे है। आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है डेविल ने, कर्मा इन्वॉल्व है 100%। यहाँ पे जो है कर्मा इन्वॉल्व है। जब कर्मा रिलीज़ हो जाएगा ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। 6 एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत प्रोमिनेंट है। आपका शुक्र जो है बर्थ चार्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन के बैठा हुआ होगा। फाइल नंबर 2 देखिए ज़रा आप अपने कुंडली में पत्रिका निकाल के। यहाँ पे जो भी आपकी एनर्जी है सेम टू सेम ये इंसान की एनर्जी है, क्योंकि आप एक दूसरे के सोलमेट हो। जो इसकी ज़िंदगी में हो रहा है वही आपकी ज़िंदगी में होगा 100%। तो यहाँ पे जो है मुझे ये बात पता चल रही है कि ये इंसान आपका एक तो ट्विन फ्लेम है या फिर हायर लेवल सोलमेट है। मेजॉरिटी लोगों के लिए यही एनर्जी दिखाई दे रही है। कार्मिक भी होगा, कार्मिक भी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन उनका जो पार्टनर है अभी आने वाला डेस्टिन्ड पार्टनर वो कार्मिक सोलमेट होगा। मतलब जो टॉक्सिक कार्मिक होते हैं वैसा नहीं होगा,
बहुत ही इमोशनल इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। अभी जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे से जानते होंगे, या फिर आप वो एक दूसरे को मतलब जाना पहचाना ये इंसान आपको होगा। ये इंसान आपका दोस्त हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर आप एक दूसरे को आप बचपन से जानते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो बचपन से जानते होंगे, स्कूल कॉलेज में आप एक दूसरे के साथ में हो सकते हो, ऐसा कोई हो सकता है, या फिर आपका रिलेटिव वगैरह भी ये हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों के बीच में एज गैप होगा, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। आप दोनों ना एक दूसरे से इमोशनली अटैच रहोगे। आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ चल रहा है। आप 5D में अभी भी अलाइनमेंट में हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। सिर्फ 3D में आपको आना है एक दूसरे के साथ में। आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है इसके पास पैसा प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होगी। पहले जो भी इसने अभी बीच में, मतलब इसका पास जो है उसमें कुछ चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स का इसने सामना किया होगा, लेकिन अभी की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छा खासा कमाता है, अच्छी खासी सेविंग्स है, अच्छे उसके मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इसके पास में बहुत सारी है। इसका जो लव लैंग्वेज है वो गिफ्ट गिविंग होगा। आपको हर टाइम वो फूल वगैरह गिफ्ट करेंगे, या फिर एक्सपेंसिव चीज़ें गिफ्ट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे ना जो मुझे यहाँ पे एक बात पता चल रही है कि मदर एंड चाइल्ड डायनामिक, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि ये जो आपको ना एक माँ की तरह ट्रीट करेंगे। बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे लग रहे हैं कि जैसा माँ अपने बच्चे को ट्रीट करके, इस तरह के मतलब ट्रीटमेंट ये इंसान आपको देगा। आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा, नहीं आपके आगे खड़ा रहेगा। ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ कप्स का ही कार्ड है। तो ये इंसान जो है बहुत ही इमोशनल अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ, कहीं ना कहीं पे वाटर रिलेटेड इसका बिजनेस हो सकता है, या फिर ऐसे कहीं जॉब में हो सकता है, मर्चेंट नेवी में हो सकता है, नेवी में, मर्चेंट नेवी में, मतलब कहीं ना कहीं पे तो वाटर रिलेटेड काम ये करते होंगे, या फिर ये पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल पंप वगैरह हो सकते हैं। ये इंसान को ना ड्रिंक लेने का शौक़ हो सकता है, मतलब पियक्कड़ नहीं होगा, रेगुलरली ड्रिंक करने वाला नहीं होगा, लेकिन कभी कभार दोस्तों के साथ में एंजॉय करने का इसका शौक़ हो सकता है, पार्टीज़ करने का इसको शौक़ हो सकता है। एंजॉय करेगा ये इंसान ज़िंदगी भर, कोई भी इसको रोक नहीं सकता है, आपको भी इसको रोकना नहीं है, क्योंकि ये अपने लिमिट्स जानता है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर करने जाओगे तो ये आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है। तो ये यहाँ पे जो इंसान है बहुत ही पैशनेट इंसान मुझे लग रहे हैं, भले ही वो वाटर साइन के हो, लेकिन मतलब जिस वक्त आप उनके साथ में एज अ मतलब कंपेनियन आ जाओगे, या एज अ मतलब वाइफ, या फिर आपका कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाओगे, तो इसका एक अलग ही रूप आप देखोगे। पहले आपको लगेगा कि ये बहुत ही एकदम ठंडा इंसान है, इसमें कुछ स्पार्क नहीं है, लेकिन जो स्पार्क आपको देखना है वो ये इंसान के साथ शादी के बाद में ही आपको ये इंसान दिखाएगा। उसके पहले ये कुछ भी मतलब शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका नेचर जो है ना, शो ऑफ करने का नेचर नहीं है। ये ग्राउंडेड इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सुलझा हुआ इंसान, बहुत ही मैच्योर पर्सन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आपका ये गलत फ़ायदा भी नहीं उठाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। शादी के पहले ये आपसे दूरियां बना के रखेगा, इमोशनली अटैच्ड है, फिर भी आपका गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। पॉइंट नंबर 2, ये इंसान शादी के पहले कुछ भी फिजिकल रिलेशनशिप आपके साथ में नहीं करेगा। कितना भी कोशिश करे कोई, लेकिन ये नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये जो है ना इंसान सोल टू सोल कनेक्टेड है आपसे। उसको ना आपकी फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा उसको आपके सोल की अट्रैक्शन है, आपकी जो नेचर है उसका, आपका जो मतलब लविंग केयरिंग नेचर का ये इंसान दीवाना होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान ठंडा नहीं होगा, ये इंसान पैशनेट है। इसका पैशन जो है शादी के बाद में आपको देखने को मिलेगा। आपके साथ ये घूमेगा बहुत, आपको, मुझे लगता है कि आपको वर्ल्ड घुमाएगा, ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। यहाँ पे पूरी मतलब आपका यहाँ पे लवर्स भी है, तो आप दोनों भी ग्राउंडेड रहोगे। आप दोनों के रिश्ते में एंजल की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। आपको किसी पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है, यहाँ पे
7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यार यहाँ पे जो है हैंग्ड मैन का कार्ड है। तो मैंने जो भी बोला ये कार्ड में भी आया है कि आपको यहाँ पे भी एंजल है। तो यहाँ से मुझे यही पता चल रहा है कि आपको किसी सोल पर्पस के लिए, हायर लेवल के सोल पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है। तो वो पर्पस क्या है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ में मिलने के बाद वो पता चलेगा कि आप दोनों तभी एक साथ में, मतलब आपकी गृहस्थी है, सभी है, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी में जब दोनों मिलके काम करोगे ना, दोनों मिलके मेडिटेशन करोगे, दोनों मिलके यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में आओगे, तभी ये सोल पर्पस आपको मिलेगा। और आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलेगा, आप दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो ये सभी जो कार्मिक चीज़ें हैं आपके साथ रिपीट होती रहेगी, साइकिल रिपीट होते रहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 2, आप सिर्फ शादी करना, बच्चे पैदा करना, इसके लिए इस धरती पे नहीं आए हो। जब तक आप अपने सोल पर्पस पे काम नहीं करते, आपको मतलब चैन सुकून नहीं मिलेगा। आपका सोल पर्पस क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। और जब आप सोल पर्पस पे काम करोगे, सभी चीज़ें जो है ना भगवान ऐसा थाली में परोस के आपको दे देगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान बहुत पैशनेट है, मैंने पहले ही बोला है, बहुत पैशनेट इंसान, क्योंकि यहाँ पे डेविल आया है। डेविल है तो पैशन है, 100% पैशन है। ये इंसान के अंदर काम करने की जो कैपेसिटी है बहुत सारी रहेगी, हॉर्स पावर जो बोलते हैं ना, हॉर्स पावर रहेगी, बहुत पैशनेटली ये काम करेगा। कुछ भी इस इंसान के मतलब इंसान को काम दे दो, ये जब तक कंप्लीट नहीं होता ये चैन से बैठने वाला नहीं है। इसकी अवेकनिंग चालू है, ये अवेकनिंग पीरियड है। 4 नंबर है, यहाँ पे भी 4 नंबर था आपके स्प्रेड में, राहु का नंबर है। तो कहीं ना कहीं पे तो राहु की रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी। चींटियों को दाना डालिए, आपको राहु का प्रॉब्लम है, चींटियों को दाना डालिए, राहु के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे अवेकनिंग चालू है तो 100% राहु, मुझे लगता है कि 5वें स्थान में या 11वें स्थान में, स्पेशली 5वें स्थान में आपका राहु हो सकता है, या फिर 11वें स्थान में, क्योंकि पंचम स्थान का राहु जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस ज़िंदगी भर आपको सहने पड़ते हैं जब तक कि आप सोल पर्पस में काम ना करो। आपकी हैप्पी फैमिली होने वाली है, इस इंसान के साथ में आपका मतलब पूरा फैमिली कंप्लीट होने वाली है, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह भी होने वाली है, आपका मतलब बच्चे वगैरह भी होने वाले हैं। कोई ये करने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सोल पर्पस का टेंशन आपको ज़रूर लेना है। ये इंसान को अलग अलग कुजिन्स ट्राई करने का शौक़ हो सकता है। ये मैसेज मुझे लास्ट पाइल में भी आया था, पाइल नंबर 1 में। ये इंसान मुझे लगता है कि नॉन वेजिटेरियन होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। एक जो इंसान है कोस्टल एरिया से बिलोंग करने वाला होगा, और एक जो इंसान है वो मुझे लगता है कि डेजर्ट एरिया या फिर माउंटेन एरिया से बिलोंग करने वाला हो सकता है, या सिटी से बिलोंग करने वाला हो सकता है। एक जो है कोस्टल एरिया एकदम मतलब गांव वगैरह इस तरह का हो सकता है। मैं मतलब अभी कहाँ से आप देख रहे हो मुझे मालूम नहीं, कोस्टल एरिया और मुझे माउंटेन एरिया ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे पहाड़ वगैरह है, और एक जो है समुंदर के किनारे, या फिर कहीं समुंदर के किनारे भी नहीं होगा तो वहाँ पे नदी बहती होगी, ऐसी मुझे जगह लग रही है कि जहाँ पे ग्रीनरी है, एक मतलब फिशिंग जहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कोई एरिया आसपास में हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, पॉइंट नंबर 2। और एक जो है डेजर्ट एरिया जहाँ पे कैमल वगैरह हो सकते हैं, या फिर हॉर्स वगैरह हो सकते हैं, ऐसे कोई एरिया से, या फिर सिटी से हो सकता है, सिटी पे। और जो वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो मैंने पानी से रिलेटेड बिज़नेस तो बताया ही है आपको। यहाँ से मुझे ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस भी दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, सोशल मीडिया के थ्रू मतलब ये कुछ काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये दिखने में ना बहुत सुंदर होंगे, जो भी है मेल फीमेल बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे दिखने में, ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में अभी भी ऑब्स्टिकल है, चैलेंजेस है। ये इंसान जो है योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं। अभी देखते हैं कि कहीं ना कहीं पे तो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखते हैं कि क्या आ रहा है न्यूमरोलॉजी से।
इस इंसान की ज़िंदगी में ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ रहेंगी, फिर वो वर्क प्लेस पे हो या फिर कहीं पे भी हो, लेकिन इसके ज़िंदगी में फिज़िकल एक्टिविटीज़ रहेगी। या फिर इसको ना ट्रैकिंग वगैरह का शौक़ हो सकता है, हॉर्स राइडिंग का शौक़ हो सकता है, या फिर ये टू व्हीलर चलाने का शौक़ हो सकता है। ऐसा कोई शौक़ ये रखते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। और यहाँ पे है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और क्या क्लियर मैसेज चाहिए यहाँ पे, आपकी सिचुएशन में आपको प्यार लाने की ज़रूरत है, आप अपने आप को सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्लियर कट यही दिया है कि आप लोग सेल्फ लव नहीं करते हो, आपके मन में कुछ गिल्ट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कोई बोलता रहेगा कि आप कुछ दिखने में अच्छी नहीं हो, आप में ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो क्वालिटी, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा सोचते हो और उसी तरह से बिहेव करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए, पॉइंट नंबर 2, और आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आप बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे आपका बर्थ चार्ट में जो है शुक्र बहुत प्रोमिनेंट है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, तो आपको रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत है, तो यही लोगों की जो ताने हैं उसको रिलीज़ कीजिए, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है, उसको रिलीज़ कीजिए। और बैलेंस या स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना पाइल नंबर 1 वाले भी आ रहे हैं, हाँ वही तो ना, देखिए पाइल नंबर 1 का कार्ड है बैलेंस, तो पाइल नंबर 1 वाले भी देखने के लिए आ गए हैं वापस। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैसेजेस तो मिल गए रहेंगे। आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, अभी देखते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। यस है यहाँ पे, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं, ज़िंदगी में करना है या नहीं, लाइफ पर्पस में काम करना है या नहीं। ट्रस्ट का कार्ड है, यूनिवर्स के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, आपको इनके ऊपर जो है बिलीव रखना है, आपकी बिलीव सिस्टम को एकदम स्ट्रांग रखना है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे एक जिन का बॉटल का चाम आया है, तो मैंने पहले बोला कि इनको ना ड्रिंक करने का वगैरह शौक हो सकता है, या फिर ये ऐसे पोजीशन पे है वहाँ पे इनको कंपल्सरी ड्रिंक करना पड़ता होगा। यहाँ पे एक लैंटर्न है, तो अवेकनिंग प्रोसीजर चालू है। ये जो है मुझे कंफर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे जो कार्ड आया था ना हैंगमैन का, यानी अवेकनिंग चालू है, इसका कंफर्मेशन मुझे मिला है। मैंने बोला ना, एक इंसान डेजर्ट से हो सकता है, देखिए कैमल आ चुका है यहाँ पे, तो एक इंसान 100% डेजर्ट एरिया से हो सकता है। ये इंसान जो है किसी भी हालत में सर्वाइव करना जानता है, किसी भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से बाहर निकलना जानता है, फेस करना जानता है सभी को, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक यहाँ पे एंकर आया हुआ है, तो एंकर यानी कि पानी में हम लोग एंकर डालते हैं ना, जहाज़ को ये लगता है, तो वहाँ पे वाटर एनर्जी मुझे प्रोमिनेंट में दिखाई दे रही थी। यहाँ पे वाटर के कार्ड आए हुए हैं, तो ये इंसान वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या फिर वाटरी एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा होगी। इमोशनल इंसान ये है, ये कंफर्मेशन मिल रहा है। और ये इंसान जो है ना, इससे एक इंसान डेजर्ट एरिया से या माउंटेन एरिया से, तो दूसरा वाटर कोस्टल एरिया से या फिर नदी के किनारे से वगैरह, जहाँ पे नदियाँ बहती है, ऐसे जगह पे से रहने वाला होगा। इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। सन का चार्म आया हुआ है, तो कॉन्फिडेंट इंसान, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान, नेम, फेम, अबंडेंस, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। लियो राशि का भी ये इंसान हो सकता है। लियो राशि को कंफर्म करें, टाइगर आया हुआ है, तो ये कॉन्फिडेंट इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा सा रूड लगेगा, लेकिन ये रूड नहीं है, ये बहुत ही इमोशनल इंसान है। मैंने पहले ही बोला कि ये आपको पहले थोड़ा सा रूड लगेगा, आपको ये जो है आपका गलत फ़ायदा कभी भी नहीं उठाएगा। ये इंसान पैशनेट इंसान है, लेकिन ये पैशन आपको उसके साथ शादी करने के बाद ही दिखने को मिलेगा। यहाँ पे एक वाइन का बॉटल आया हुआ है, तो 100% ये वाटर साइन का है। वाइन का बॉटल यानी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये कॉर्नुकोपिया को ही शो करता है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड को हमारे इस कार्ड में आता है एनर्जी ओरेकल में।
तो फ्रूट जूसेस पीने का भी शौकीन हो सकता है, वाइन पीने का भी इसको शौक है, ड्रिंक करता होगा कभी कभार, एंजॉय करता होगा अपनी लाइफ। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई। मुझे यहाँ से एक और एकदम से वाइब्स आ गई है कि ये इंसान ना फ्रांस से वगैरह भी हो सकता है। आप लोग फ्रांस से वगैरह देख रहे होंगे तो आपके आसपास वाले भी जगह से ये हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो और जॉब के लिए वहाँ पे गए हो, वहाँ पे इसके साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितना हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।